पे बैठ के आसमान देखता है। अरे पंख खोल, ज़माना उड़ान देखता है। इंसान अपने आप के अंदर एक शाहीन का मर्तबा रखता है सर। अपने आप के अंदर वो एक ऐसी क्वालिटी रखता है जिससे वो आसमानों की बुलंदियों को छू सकता है। मगर ये नहीं हर बंदा सोचता कि वो शाहीन जिसकी बुलंदी सबसे ज़्यादा जो बाकी परिंदों से सबसे ज़्यादा ऊंची है, वो किस वजह से इतनी बुलंदी पे चला जाता है, क्या उसके अंदर जो वो मुनफरिद है। वो इंसान अपने आप के अंदर वो चीज़ें जो वो सोचता नहीं है, वो समझता नहीं है। मगर मैं आपको बताता चलूँ, एक शाहीन की उम्र तकरीबन 40 साल होती है, मगर जब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर 150 दिन अपने पेनफुल प्रोसीजर से गुजरता है, तब जाके वो अपनी लाइफ के अंदर 70 साल की जन्म जिंदगी गुजारता है। तब जाके उसकी ज़िंदगी के 30 साल मजीद जन्म बढ़ जाते हैं। मगर उन 150 दिनों के अंदर वो अपनी लाइफ के अंदर जब वो उसके पर जन्म बड़े हो जाते हैं, वो उसकी उड़ान उड़ना जन्म मुश्किल हो जाती है, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, जब वो शिकार करने के काबिल नहीं रह जाती, तो फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को एक पहाड़ी की चोटी पे ले जाता है। जब वो पहाड़ी की चोटी पे जाता है, वहां पे जाके अपनी सबसे पहले क्या करता है, चोंच तोड़ता है। जब चोंच तोड़ता है तो उसके बाद उसको उस दर्द के साथ, उस तकलीफ के साथ जब वो दिन गुजारने पड़ते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी चोंच आ जाती है, फिर उस चोंच के साथ वो अपने पर नोचता है। जब पर नोचता है तो उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, मगर बाद में फिर वो अपने उस पेनफुल प्रोसीजर से गुजरने के बाद चंद दिन गुजारता है। उसके बाद फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता पार आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी चोंच के साथ अपने नाहन को क्या करता है, उखाड़ता है। जब वो उखाड़ता है तो उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, मगर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो अपने आप को इस पेनफुल, इस दर्द में से जब वो अपने आप को गुजारता है, तो वो अपनी ज़िंदगी के उस 150 दिनों के अंदर जब वो प्रोसीजर अपना पूरा कर लेता है, वो इन दर्द में से गुजर जाता है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर उड़ान करना आसान हो जाती है। उसके पर जो है ना वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, उनके परों में और ज़्यादा जान आ जाती है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ अपने मैदान को अचीव करना है, तो उसके लिए मेरे भाई अपने आप को उस दर्द में से गुजारना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को उस पेनफुल प्रोसीजर से नहीं गुजारते, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर उस शाहीन से क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अक्सर औकात हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के हर मैदान के अंदर, हर जगह से कुछ ना कुछ जन्म सीखते हैं, क्योंकि कुदरत का, कुल कायनात का निज़ाम हमें कुछ ना कुछ सबक दे रहा है, जो हमें अंदर से क्या करता है, मोटिवेट करता है, हमें अंदर से जन्म एक सबक देता है। और वो सबक हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक परिंदे से मिलता है, एक दरख्त से मिलता है। क्योंकि दरख्त को भी जब काटा जाता है, जब उसकी शाखें काटी जाती हैं, तो काटने के बाद दरख्त एक दफ़ा अकेला हो जाता है, मगर जब वही दरख्त अपने उस जन्म बगैर बाजू के, बगैर टहनों के जन्म वक्त गुजारता है, तो वो अपने मैदान के अंदर अपनी जगह पे अपनी जड़ें मजबूती के साथ जन्म थमे रखता है, अपने आप को मजबूती के साथ खड़े रखता है। मगर जब वो अपने आप को उस प्रोसीजर से गुजार लेता है, तो फिर वही दरख्त एक बहुत बड़ा जन्म तना, एक बहुत बड़ा हरियाली वाला दरख्त बन जाता है, जिसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई लोग, अगर जिंदगी के ऊपर, आपके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई टेंशन आए, तो फिर भी घबराना नहीं है, बल्कि डट के उसका क्या करना है, सामना करना है। डट के उसके सामने जन्म खड़े हो जाना है, एक पहाड़ की चोटी की तरह बन के खड़े हो जाएं, ताकि आपको जिंदगी में कोई बंदा गिरा ना सके। लोग आपके कद के बराबर खड़े होने के लिए आपके पाँव के नीचे खुदाई करें, तो फिर भी आप अपनी जिंदगी के अंदर इतनी ऊंचाइयों पे उठते जाओ कि लोग आपके बराबर पे ना आ सके सर। उस लिहाज से अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद अपने ऊपर जन्म भरोसा रखें और अपने हाबू को पूरा करें और अपने मकसद को क्या करें। एक दफ़ा जंग जब लड़ी गई, तो जंग के अंदर मौला अली से जन्म पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जन्म जंग के अंदर ताकतवर हम कैसे अपने आप को जन्म बना सकते हैं। तो मौला अली ने जन्म फरमाया कि आप अपने आप को उस पहाड़ की तरह जन्म मजबूत बनाएं, जैसे वो पहाड़ ज़मीन के अंदर मजबूत है, इसी तरीके से आपको भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उस पहाड़ के अंदर मजबूत करना पड़ेगा। जब आप खड़े रहेंगे उस पहाड़ की तरह, तो आप भी जंग को जन्म जीत
جائیں گے. تو میرے بھائی لوگ اپنے آپ کے اندر کیا کریں, بھروسہ رکھیں, خود پہ اعتماد کریں اور انشاءاللہ اپنی کامیابیوں کو اچیو کریں. جیسے کہ ایک شاعر لکھتا ہے اپنے جملوں میں, کہتا ہے کہ اب ہوائیں کریں گی ان روشنیوں کا فیصلہ, جس دیے میں دم ہوگا وہی ریکارڈ بریکر بنے گا. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ